जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम्। श्री संयम प्रकाश नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। व्यवहार से जीवत्व की चर्चा चल रही थी। व्यवहार से जीव किसे कहें? निश्चय से तो जो सुखादि भाव प्राणों से जीता है उसका नाम जीव है, और व्यवहार से जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहा जा रहा है। उसी व्यवहार जीव की व्याख्या करते हुए, उसी जीव के संदर्भ में और कुछ विशेष बातें कहते हुए जीव के कर्ता भोक्तापन आदि की चर्चा चल रही थी। यह जीव करता है या अकर्ता? ओहो भैया, ये जीव तो करता है, लेकिन किसका? अपने भावों का करता है, अपनी परिणति का करता है, अपने राग द्वेष का करता है, अपने विकार का करता है, अपने आनंद का करता है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा सुख दुख किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, मेरे सुख दुख का करता मैं स्वयं हूँ। ये जो है ना स्वामीनारायण अक्षरधाम अहमदाबाद में भी है, दिल्ली में भी है। एंट्री होते ही पहले वहाँ एक प्रतिमा रखी हुई है, और एक पाषाण की अधूरी बनी हुई प्रतिमा, और उस मूर्तिकार के हाथ में एक हथौड़ी है और चैनी है, और आधी मूर्ति बनी हुई है और इस तरह से ठोकते हुए है। और वहाँ लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। क्या? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे कहाँ जाना है। भावों का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप अपने स्टीयरिंग को जिधर घुमाएंगे उस दिशा में पहुंच जाएंगे। आप यदि अपने भावों के स्टीयरिंग को नरक की तरफ घुमाते हैं तो आप नरक में पहुंच जाएंगे, और आपके परिणामों का स्टीयरिंग यदि स्वर्ग की तरफ होगा तो ऊपर चले जाएंगे, और यदि आपके परिणामों का स्टीयरिंग अपने स्वभाव की तरफ होगा तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए वास्तव में यह जीव अपने भावों का कर्ता स्वयं है। ये बड़ी सुंदर बात यहाँ कही गई। और पर का कर्ता बोले व्यवहार से कहा जाता है। पर का कर्ता तो व्यवहार से कहते हैं। अब व्यवहार है, कुछ भी कहो व्यवहार में, तो ये कर्तापन की बात हुई। और ठीक इसी तरह से भोक्तापन की बात है। अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने ही परिणामों का भोक्ता है। न तो पर का कर्ता है और न पर का भोक्ता है। कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं पर का। फिर देखिए, कर्ता और भोक्तापन के बाद में थर्ड स्टेप आता है अमूर्तिकपन के संदर्भ में। इसकी भी चर्चा कल हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी कि आत्मा तो वास्तव में अमूर्तिक ही है। इसलिए न वो चर्म चक्षुओं से पकड़ में आएगा, न वो गोरा काला दिखाई देगा। आत्मा को गोरा देखो, आत्मा को काला देखो, आत्मा को प्रकाश रूप देखो, आत्मा को अंधकार रूप देखो। अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, अरे नहीं बहुत प्रकाश दिखाई दे रहा है, दैदीप्यमान चमकदार दिखाई दे रहा है,
गलतफहमी तो नहीं हो रही है कहीं? पुद्गल है पुद्गल। अभी चर्चा करेंगे आगे चल करके पुद्गल की। यहाँ कह दिया, ये आत्म तत्व में स्पर्श नहीं है, आत्म तत्व में रस नहीं है, जीव में गंध नहीं है, जीव में वर्ण नहीं है। इन सारी बातों को यदि मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो ये आत्मा अमूर्तिक है। स्वरूप देख रहे हैं, आत्मा का स्वरूप माने अपने आप का स्वरूप देख रहे हैं। मैं कौन हूँ उस स्वरूप की चर्चा चल रही है, मेरा क्या स्वरूप है उसे पहचानने की चर्चा चल रही है। भले ही व्यवहार से, भले ही विविध अपेक्षाओं के माध्यम से, लेकिन जाने तो सही अपने स्वरूप को, पहचाने तो सही अपने स्वरूप को, आखिर कौन हूँ मैं। तो इस तरह से कर्ता, भोक्ता और अमूर्त तीन बिंदुओं की यहाँ चर्चा हम आप लोग कर चुके थे आपस में, और अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए बिंदु की तरफ, एक नई चर्चा, आत्मा का आकार। ओहो, शरीर परिमाण। शरीर परिमाण पेज नंबर है 33 नंबर पेज निकालिए। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। आत्मा का परिमाण कितना लंबा चौड़ा है आत्मा। आत्मा का आकार तो बताओ, शेप तो बताओ आत्मा का। आत्मा कौन से शेप में है, आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा दिखता है? कोई तो शेप होगा आत्मा का। बड़ा सुंदर शब्द है शरीर परिमाण। क्या आत्मा शरीर के प्रमाण है। व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावें शीघ्र ही। आत्मा के संदर्भ में ऐसी गाथा योगेंदु देव ने योगसार में लिखी है। योगसार की 24 नंबर की गाथा है। क्या? व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। और एक द्रव्य संग्रह की गाथा है बड़ी मार्मिक। अणुगुरु देह प्रमाणो संगारप्प सप्पदो चेदा असंहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंक देशो वाह। ये द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र स्वामी ने ये गाथा लिखी है। देखिए बड़ा सुंदर प्रकरण है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आने वाला है। अपने स्वरूप की चर्चा हो और मज़ा नहीं आए, ऐसा कैसे होगा? कोई मेरे स्वरूप की चर्चा बताने लगे और मुझे मज़ा नहीं आया, अरे मेरा तो नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। कहीं बगल में से आवाज़ आ रही हो ना, राजेश जी, इतनी सी आवाज़ आई तो देखो कैसे कान खड़े हो जाते हैं अपने। अनुज जी, हेमंत जी, अरे एकदम ऐसे क्या, अरे कौन से हेमंत जी की बात चल रही है? मैं खंडवा वाले हेमंत जी की बात कर रहा हूँ। अब बोलो कैसे अपने को लगता है अरे मेरी बात चल रही है, तो तुरंत एकदम ऐसा लगता है मेरी, रुको रुको रुको, कोई मेरे को कुछ कह रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। नाम सुनते ही, शब्द सुनते ही, एल्बम देखते समय, फोटो सामने आते ही ऐसा लगता है मैं। अरे भाई यहाँ चर्चा चल रही है, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उसकी ये चर्चा चल रही है। शरीर परिमाण कह रहे हैं आत्मा को। पेज नंबर 33 पर 4 नंबर के बिंदु से प्रकरण यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। मार्मिक चर्चा है। यद्यपि निश्चय नय से जीव लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है। ओहो, निश्चय से देखो तो सही अपनी विशालता को, मैं कितना बड़ा हूँ। दुनिया में लोगों को लगता है अरे यार मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे कहाँ छोटा भाई, ये जो तेरे इस देह रूपी देवालय में विराजमान, शरीर रूपी मंदिर में विराजमान एक आत्म तत्व है, एक आत्मा है, एक जीव है जो इस शरीर के अंदर मौजूद है, कोई और नहीं है वो। मैं हूँ, असली मैं हूँ वो। शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है ना, वो कोई और नहीं है, वो असली मैं हूँ, वो मेरा असली स्वरूप है। रियल आई, वास्तव में जो आई, कैपिटल आई जिसे कहते हैं जो है इंग्लिश में, वो मैं। ये शरीर नहीं, ये मुखौटा नहीं, ये चेहरा नहीं, ये बाहर में दिखाई देने वाला नहीं, अंदर में मौजूद एक आत्म तत्व, जीवत्व, जीव तत्व कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अरे उसकी विशालता, ओ संपूर्ण लोक में, लोक देखो आप तो आप ऐसा खुला रह जाए आपकी आंखें, लोक कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है टीसी जैन साहब, दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, इतनी बड़ी दुनिया, तो इतना बड़ा आत्मा कि हाँ जी निश्चय से तो इतना ही है। पूरे लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, क्या नरेश जी लोहाड़िया साहब, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, पूरे प्रदेश, बोले आत्मा को यदि फैला दिया जाए, इस पूरे लोक में यदि फैला दिया जाए इस आत्मा को, तो बोले उस आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आएगा। क्या
आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक एक प्रदेश आएगा। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, इतना बड़ा है, लोक प्रमाण है आत्मा। माने मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो स्वरूप है, निश्चय नहीं से जो आत्मा का स्वरूप है वो लोक प्रमाण है। समुद्रघात शब्द तो अगले पैराग्राफ में आएगा भाई साहब, जब अगले पैराग्राफ में आएगा तभी समझाऊंगा, है ना, अभी नहीं बतलाऊंगा। ठहरो ठहरो, 5 मिनट बाद आएगी चर्चा, और 10 मिनट 15 मिनट बाद समुद्रघात की चर्चा नीचे, तब समझाएंगे। अभी तो यहाँ जो जिस लाइन पर मैं खड़ा हूँ बस वहीं वहीं मेरे साथ साथ चलिए, मेरे आगे मत दौड़िए, क्या बिल्कुल साथ साथ में चलते रहिए। जिस शब्द पर अपन टिके हैं वहाँ टिके रहिए। यद्यपि यद्यपि निश्चय नय से यह जीव कितना बड़ा है, बोले लोक प्रमाण, लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है। अरे अकेले प्रदेशों की अपेक्षा से ही नहीं, अपनी ज्ञान शक्ति से 3 लोक के चराचर पदार्थों को जानने वाला होने से ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी भी है। ओहो, प्रदेश की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोकव्यापी है, और ज्ञान की अपेक्षा से भी इसकी पहुंच बहुत है। क्या इसकी पकड़ कहाँ तक है? अरे आपको पता नहीं है भाई साहब, इनकी पहुंच बहुत है। क्या आप क्या बात कर रहे हो? इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इनकी पकड़ बहुत है, पहुंच बहुत है इनकी। ये कितनी पहुंच है? अरे भाई साहब ऊपर तक, ऊपर ऊपर सेंट्रल तक है इनकी पहुंच, राष्ट्रपति तक है इनकी पहुंच। अरे भाई साहब इनकी तो वहाँ तक है। तो ज्ञान की पहुंच कहाँ तक है? बोले ज्ञान की पहुंच संपूर्ण लोक ही नहीं, अलोक तक भी है। सारे लोक को जान सके इतनी ज्ञान की पहुंच है। ज्ञान संपूर्ण लोक और अलोक और चर और अचर, ये दोनों प्रकार के पदार्थ, क्या दोनों प्रकार के पदार्थ, चराचर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं। सारे जगत के पदार्थ, चर अचर, चलायमान और नहीं चलने वाले सब प्रकार के पदार्थ, क्रियावर्ती शक्ति वाले और नहीं क्रियावर्ती शक्ति वाले, दुनिया के सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं। इसलिए मैं सर्वव्यापी हूँ। तथापि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी मैं यदि सारी दुनिया में फैला हुआ हूँ, क्या यहाँ प्रश्न उठता है सामने कि केवल ज्ञानी को सर्वव्यापी कहेंगे या जीव मात्र को सर्वव्यापी कहेंगे? शक्ति अपेक्षा से जीव मात्र को सर्वव्यापी कहेंगे। आदानाण प्रमाणम, ये चर्चा सब प्रवचन सार 23वीं गाथा। आदानाण प्रमाणम नाणम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम्हाणाणम तो सब गयम। यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, इस विधि सर्वगति है, ज्ञान है, स्वरूप है। इसी तरह का आत्मा का स्वरूप है। आत्मा की शक्तियों की चर्चा चल रही है। सर्वज्ञत्व आत्मा की शक्ति है, सर्वव्यापित्व आत्मा की शक्ति है। आत्मा को यदि निश्चय से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी क्या केवली समुद्रघात के काल में है कि सदा काल है असंख्यात प्रदेशी? केवली समुद्रघात के काल में तो लोक पूर्ण केवली समुद्रघात के काल में। अब समुद्रघात शब्द आ ही रहा है बीच बीच में, बताना ही पड़ेगा, बताऊंगा भी बताऊंगा, चिंता नहीं करो। लोक पूर्ण केवली समुद्रघात के काल में तो उसकी व्यक्तता दिखाई दे रही है, स्वरूप तो त्रिकाल है। ज्ञान का सर्वव्यापक पना ये त्रिकाल स्वरूप है। उसकी योग्यताएं, उसकी शक्ति है, तो उसकी व्यक्ति कहाँ दिखाई देगी? कि व्यक्तता केवल ज्ञान होने पर दिखाई देती है। ऐसा है, शक्ति में ना हो तो व्यक्त कैसे हो? शक्ति में होगा तभी तो व्यक्त होगा, अंदर में नहीं हो तो बाहर में कैसे आए? देखिए क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्लियर तो है, आ रही है। देखिए क्या है, जैसे उदाहरण दिया है, बड़ा गजब का उदाहरण दिया है। क्या संसारी जीव का शेप किस प्रकार का है उसे यहां कह रहे हैं। जैसे तथापि जैसे दीपक को एक छोटे से घड़े में रख दिया जावे तो उसमें ही प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार दीपक होता है ना, दीपक। ये उदाहरण उमा स्वामी आचार्य ने दिया है, तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र है।
5वें अध्याय का 16वां सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। फिर ये सब याद है आपको तो पूरा तत्वार सूत्र। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, क्या माने दीपक के समान प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता रहता है। कब? शरीर प्रमाण। जैसे घड़ा है मान लीजिए, अब उस घड़े में दीपक रख दो तो दीपक के प्रकाश का शेप कैसा है? बोलो। दीपक का जो प्रकाश है उस प्रकाश का शेप कौन सा है? आपके घर में यदि ट्यूबलाइट जल रही है, भारत में, भारत के बाहर बिना ट्यूबलाइट के बैठे होंगे इस समय लोग सब, जहाँ जहाँ दिन है इस समय, तो अभी देखिए लाइट जल रही है, तो इस लाइट का शेप क्या है? तो इसके प्रकाश का क्षेत्र क्या है? तो हम कहेंगे इसके प्रकाश का क्षेत्र कमरे प्रमाण। दीपक को रख दिया तो दीपक का प्रकाश कितना है? बोले दीपक का प्रकाश जितने बड़े रूम में है, कि छोटे कमरे में रख दिया तो छोटे कमरे के आकार, यदि उसको घड़े में रख दिया तो घड़े के आकार, उसके ऊपर यदि दीपक जला करके ऊपर उल्टे से बाल्टी रख दो उसके ऊपर, तो दीपक का प्रकाश का क्या शेप होगा? बोले बाल्टी जैसा हो जाएगा। उसके ऊपर मटका रख दो तो मटके जैसा हो जाएगा आकार। तो जिस तरह से दीपक का प्रकाश संकोच और विस्तार रूप होते हुए जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन के आकार रूप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार रूप हो जाता है। यहाँ एक बात बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे नए नए साधर्मी हैं, ये कहने की भाषा मात्र है, जिस शरीर में जाता है, जिस शरीर में जाता है। बोलो कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हैं इस बात को? बोलचाल की भाषा में ऐसे ही कहते हैं, जिस शरीर में जाएगा वैसा हो जाएगा। जिस शरीर में जाए, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी जैसा, चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी जैसा। आइए जैन साहब, बट ये भाषा सही नहीं है टेक्निकली। क्या लिखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली ये भाषा बराबर नहीं है। जिस शरीर में जाएगा, ये तो होता है आकार, ये तो सही लिखी है। जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के आकार रूप हो जाएगा। इसमें ऐसा भ्रम होने की संभावना होती है कि शरीर तो रेडीमेड मिलते हैं, अब आत्मा वहाँ चला गया और उस आकार रूप हो गया। आप समझे? जैसे हाथी है, हाथी के शरीर में चला जाए तो शरीर तो पहले से था, अब उस हाथी के शरीर में आत्मा जाकर के फिर वो हाथी जैसा हो गया। ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? माने शरीर तो ये खुद निर्माण करता है, वहां पहुंच करके शरीर तो बनता है। शरीर में पहुंचना भाषा है, बोलचाल की भाषा है, कहने में ऐसा आता है, प्रवचनों में, सभाओं में, विद्वानों के माध्यम से ऐसा बोल दिया जाता है, जिस शरीर में जाएगा। अरे जिस शरीर में जाएगा सवाल ही नहीं है, शरीर में जाता ही नहीं है आत्मा। जहां जाएंगे नया घर बनाएंगे, हैं, अपना घर बनाएंगे। तो ये आत्मा भी जहां पहुंच जाता है मर करके, वहां अपना एक नया घर बनाता है जा करके। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये पर्याप्तियां पूरी होती है तो धीरे धीरे आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, इन सब का निर्माण होता है वहां। सब जाकर के, ऐसा नहीं है रेडीमेड कुछ नहीं मिलता है यहाँ, सब बनाना पड़ेगा। एक एक चीज बनती है, एक एक बॉडी पार्ट, एक एक ऑर्गन बनता है शरीर का, नाम कर्म के उदय से बराबर एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक चीज। इसलिए कभी ऐसी भाषा का प्रयोग कहीं जहाँ भी हो वहाँ बराबर इस बात को समझ लेना चाहिए अपने उपयोग में, और मतलब ध्यान में तो रहनी चाहिए बात कुल मिला करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी वक्ता की गलती निकालें, किसी विद्वान की गलती निकालें, लेकिन मैटर क्या है कम से कम ये बात तो बराबर ख्याल में आनी चाहिए। देवों का शरीर भी रेडीमेड नहीं मिलता है। देवों का भी जो शरीर होता है वहाँ पहुँचने के बाद बाकायदा अंतर्मुहूर्त में, सेकंड के भीतर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्तियों को पूरी करता हुआ पूरा शरीर बनता है, एकदम झटके से बनता है। ऐसा देवगति में पहुंचने के बाद भी उत्पाद शैयाएं होती है वहाँ, बिल्कुल ऐसा निर्मित होता है शरीर। क्या ठीक है ना? तो ये इस तरह से बनती है बात। देखिए यहाँ जो बात कह रहे हैं,
कहाँ तक आ गई बात? जैसे आत्मा को एक छोटे से घड़े में रख दिया जावे तो उसमें ही प्रकाश समा जाता है, उसी प्रकार व्यवहार से आत्मा भी अपने संकोच विस्तार रूप गुण से जैसा शरीर मिलता है, संकोच विस्तार रूप गुण से, ये आत्मा का गुण है, संकोच रूप गुण है, विस्तार रूप गुण है। आत्मा में संकोच विस्तार की सामर्थ्य है, क्या? संकोच की भी सामर्थ्य है और विस्तार की भी सामर्थ्य है। इस गुण से जैसा शरीर मिलता है, ये भाषा है, शरीर मिलता नहीं है, जैसे शरीर नाम कर्म का उदय होता है उसी शरीर जितना बन जाता है। अब देखिए, आपके शरीर की यदि बात की जाए, आप जिस शरीर के अंदर वर्तमान में हैं, मान लीजिए लंबा चौड़ा मोटा यदि आपका शरीर है तो ऐसा हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति दुबला पतला हो गया, क्या? तो जैसे ही दुबला पतला हो गया तो उसका शरीर सिकुड़ गया, तो आत्मा भी अंदर में सिकुड़ा हुआ है। माने पूरे शरीर के अंदर आत्मा फैला हुआ है। आत्मा माने जीव, आत्मा माने कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मा शब्द से भी डर जाते हैं, आत्मा शब्द से भी घबराहट सी होने लगती है। मैं कई बार वो सत्य इंसिडेंट सुनाता हूँ, कई बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी ये बात। ये सब जैन धर्म के शास्त्रों की बात चल रही है हरीश जी। माने आत्मा के आकार की जो ये चर्चा चल रही है, ये जैन शास्त्रों में उस आत्मा को जीव कह करके पुकारा गया है। और आप में और हम में, सब लोगों में जीव हैं, क्या? हम सब आत्मा हैं, इस शरीर के अंदर रहने वाली। आत्मा का अर्थ ये कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, क्या? भूत प्रेतों की चर्चा नहीं। आत्मा कहती डर लगने लगता है, ऐसे बाल नाखून ऐसा कोई दिखाई देने लगे, कोई रौद्र रूप दिखाई देने लगे, ऐसे ऐसे आत्मा की बात नहीं है। जो टीवी की स्क्रीन पर पिक्चर वाले लोग जो डरा डरा करके आत्माएं दिखाते हैं और ऐसी आवाज़ें चलते हुए दिखाते हैं, क्या माने ऐसे डराते हैं, ए शू 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 आवाज़ें चल रही है और आत्मा डर रहा है, कोई आत्मा, ऐसे ऐसे डरावनेपन जो दिखाते हैं, उस आत्मा की यहाँ बातें नहीं है। भूत भी होते हैं एडवोकेट साहब, भूत भी होते हैं, भूत का भी अस्तित्व है, व्यंतरवासी देव होते हैं, क्या है ना? तो देखिए बहुत तरह की यहाँ बातें हैं। अभी यहाँ ये कह रहे हैं, जो प्रकरण अपना चल रहा है शास्त्र के अनुसार, इस प्रकरण में ये बात कह रहे हैं कि वो जो आत्मा भी संकोच विस्तार रूप होता है, और जैसा शरीर जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे बच्चा है तो उसका शरीर छोटा सा है तो आत्मा उसी साइज का है, फिर और थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वैसे वैसे उसका आत्मा और बढ़ता चला जाता है। फिर और बड़ा हो गया तो और 5.5 फीट का हो गया तो 5.5 फीट का, 6 फीट का हो गया तो 6 फीट का आत्मा हो गया अंदर। इस तरह का है शरीर के अंदर आत्मा का अस्तित्व है, क्या? शरीर के अंदर। और ये जब आत्मा जब पूरी तरह से प्योर अवस्था हो जाती है तो आत्मा की प्योरिटी का नाम ही मोक्ष होता है, वही मोक्ष है। जब आत्मा प्योर हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, विकार से रहित हो जाता है, कषायों से रहित हो जाता है, तो उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। अभी देखिए इस शरीर में कहाँ कहाँ आत्मा है? बोले जहाँ जहाँ सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहाँ जहाँ फीलिंग हो रही है, वहाँ सब जगह पर आत्माएं हैं, क्या? जहाँ फीलिंग हो रही है। अभी हमने सुई ली और सुई को चुभाया यहाँ, तो बोलो आपको फील हो रहा है कि नहीं? दर्द की अनुभूति हो रही है कि नहीं? यदि आपको यहाँ दर्द की अनुभूति हो रही है, क्या, तो इसका मतलब है यहाँ आत्मा है। ख्याल में आ रही है बात? यहाँ यदि दर्द की अनुभूति हो रही है तो यहाँ आत्मा है। यहाँ यदि दर्द की अनुभूति होती है तो यहाँ आत्मा है। बालों के काटने पर दर्द नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, बालों में आत्मा नहीं है। नाखून है, जहाँ तक वो शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या, शरीर के साथ में जहाँ तक जुड़े हुए हैं वहाँ तक यदि ज़्यादा कट जाएगा तो दर्द का वेदन होता है। और यदि वो बाहर निकला हुआ है तो वहाँ आत्मा नहीं है इस नाखून के हिस्से में। तो नाखून के जिस हिस्से में आत्मा नहीं है उसे यदि कट कर दिया जाए तो तकलीफ नहीं है। कहने का मतलब ये आत्मा शरीर प्रमाण रहता है,
देह मध्ये सर्वत्र आत्मोस्ति न च एक देशे। क्या नाखून और बालों में नहीं होता, नाक में आत्मा नहीं है, कान में आत्मा नहीं है, ख्याल में आ रही है बात। और मुंह खोल लिया तो अंदर हवा है, बहुत सारे हिस्से में जहाँ हवा हवा है उस जगह पर आत्मा नहीं है। जहाँ पोल है, पोलापन है अंदर, माने समझ लीजिए बहुत सारे लोग ऐसा कुछ रॉड वगैरह डाल देते हैं, कुछ वायर डाल देते हैं, नाक में से डाल देते हैं, मुंह में से निकाल लेते हैं, मुंह में से डालते हैं, नाक में से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो है उस जगह पर आत्मा नहीं है, उनको तकलीफ नहीं होती है ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। हरीश मीणा जी साहब, हमारा ये जो प्रकरण चल रहा है यहाँ शास्त्र के अनुसार चल रहा है, और जैन परंपरा में मोक्ष की जो चर्चाएं हैं वो अलग तरह से बतलाई गई है, और वो अलग प्रकरण हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पर भी हैं, कभी कहीं चर्चा। हमारे जितने लोग अभी यहाँ सुन रहे हैं इन सब को उसके बारे में जानकारी है ना। इसलिए बहुत बातें हैं, हम तो रोज़ाना पढ़ते हैं यहाँ और अध्ययन करते हैं, है ना। इसलिए कभी अवसर मिलेगा अलग से कभी, तो फिर उसके बारे में कभी कहीं चर्चा कर सकते हैं। कहीं शंका डाल देंगे आप तो बहुत सारे लोग हैं जो उस बात में समाधान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जो बात यहाँ बतलाई जा रही है उसे अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट में आप बहुत बार आपने प्रश्न लिख दिए हैं, आप मीणा हैं, जैन नहीं हैं, कोई बात नहीं। 1 मिनट में हर्षवर्धन जी साहब आप लोग विकल्प नहीं करें, 1 मिनट में मैं भाई साहब को समझा देता हूँ। देखिए, मौत अलग चीज़ होती है और मोक्ष अलग चीज़ होती है, ये जैन दर्शन के हिसाब से बात बतला रहा हूँ। मौत का नाम मोक्ष नहीं है। दुनिया ये समझ रही है कि व्यक्ति मर गया और आत्मा शरीर से अलग हो गया, इसका नाम मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। क्या माने शरीर से आत्मा निकल गया तो आत्मा शरीर से निकल गया, इसका नाम मोक्ष नहीं है, वो दूसरे जन्म ले लेगा। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जहाँ जन्म मरण नहीं होता है, उसका नाम मोक्ष है। जहाँ राग द्वेष नहीं होते किसी के भी प्रति, जब ये जीव कर्म से रहित हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहा गया है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे यदि आप समझना चाहते हैं तो धीरे धीरे सारे विषय समझ में आते रहेंगे। बात ये चल रही थी कि नाखूनों में दर्द नहीं होता, बालों में दर्द नहीं होता, शरीर जो है ये शरीर के पार्ट हैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा सा कि ये जो है यहाँ आत्मा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आत्मा नहीं है उसे भिन्न जानिए, उसे शरीर से अलग जानिए, मतलब उसको शरीर का हिस्सा जानिए। और जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा के प्रदेश है, वहाँ सुख दुख का अनुभव होता है, वहाँ सुख दुख की फीलिंग होती है, ऐसा है। तो बड़ी सुंदर चर्चा है ये। जिस प्रकार का शरीर मिलता है वो शरीर जितना बन जाता है, अर्थात कीड़ी के शरीर में प्रदेशों को संकोच कर छोटा, चींटी के शरीर में है तो छोटा हो गया संकोच करके, हाथी के शरीर में है तो प्रदेशों को विस्तार कर बड़ा हो जाता है। अब ये छोटा भी हो गया और बड़ा भी हो गया भाई साहब। अब लेकिन ये जब छोटा होता है और बड़ा होता है तो एक कंसेप्ट समझने योग्य है। विवेक जी सिंघई साहब, कंसेप्ट इस प्रकार का है कि जब ये छोटा होता है तो इसमें संकोच होता है, ये फोल्ड नहीं होता है आत्मा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या कह रहे हैं, ये जो है ना ये फोल्ड नहीं होता आत्मा कभी भी। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ बलून की तरह। नवीन भाई तेजानी जी, ये बलून जिस तरह से बड़ा होता है, हवा भर जाती है, फैलता है, फिर वो कंप्रेस होकर के छोटा हो जाता है। गुब्बारे का उदाहरण देते हैं, समझ लिए रबड़ का एग्जाम्पल देते हैं। रबड़ को खींचा अपन ने और छोड़ा तो छोटा हो गया, लंबा हो गया। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी संकुचित होते हैं और फैल जाते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में कहीं कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती है। कहीं कहीं आत्मा को संकोच विस्तार को समझाते समय फोल्ड का एग्जाम्पल देकर के समझा दिया जाता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आत्मा कभी भी फोल्ड नहीं होता।
एक के ऊपर एक नहीं आता, आत्मा के प्रदेश एक के ऊपर एक नहीं आते। ऐसा उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे समझिए साड़ी है, साड़ी अभी अपन ने 2-4 दिन पहले भी कभी चर्चा की थी। ऐसी साड़ियाँ आती है जो अंगूठी में से निकल गई पूरी साड़ी, फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो, तो बोले खोल देते हैं उसे, एग्जाम्पल ऐसा देते हैं, खोल देते हैं तो जल्दी सूख जाती है, फोल्ड कर देते हैं तो सूखती नहीं है यदि गीली हो तो। चादर का एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन आत्मा इस तरह से फोल्ड नहीं होता है। क्या एक शक्ति है आत्मा में, शक्ति नंबर शायद 24 नंबर की शक्ति होना चाहिए, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति नहीं, ये तो पहले ही है, असंकुचित विकासत्व कार्य कारण परिणाम परिणाम 14 नंबर की शक्ति, संकोच विस्तार से रहित, क्या 13 नंबर की शक्ति है, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। इसका मतलब निगोद में चला जाए तो भी वो असंख्यात प्रदेशी रहेगा, केवल ज्ञान हो जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी रहेगा। क्या माने वो कहीं भी चला जाए हर समय वो असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। क्या देखिए अभी एक और गजब की बात, एक और गजब का स्टेप है यहाँ। समुद्घात का प्रकरण लेते हैं योगेश जी साहब। समुद्घात क्या चीज़ है? एक नया शब्द है समुद्घात, बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द होगा, हमारे जो रोजाना स्वाध्याय जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है उनके लिए। समुद्घात परिभाषा लिखो, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए परिभाषा। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात कहते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना, क्या मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, बड़ा गजब का स्वरूप है। अब जैसे समझ लीजिए आप शरीर को छोड़ दिया किसी ने, तो यदि शरीर को छोड़ दिया तब तो मरण हो गया भाई साहब। हम जिस शरीर में हैं इस शरीर को यदि छोड़ करके निकल गया तब तो मौत हो गई बराबर, तब तो खेल ही खत्म हो गया। क्या शरीर को छोड़ करके बाहर निकल गए तो मौत ही हो गई। अब शरीर को छोड़ करके निकला भी नहीं, शरीर में भी है और शरीर में भी है और बाहर तक भी फैला हुआ है, इसका नाम है समुद्घात। आपको यदि समुद्घात के बारे में यदि विशेष जानना हो समुद्घात के संदर्भ में, तो मेरा एक स्वतंत्र प्रवचन है पूरा 1 घंटे का, शायद डलास टेक्सास में किया हुआ प्रवचन है। कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे उसे, है ना। 7 समुद्घात नाम है, प्रवचन का नाम ही है समुद्घात। 1 घंटे तक अच्छे से समुद्घात समझिएगा, कौन कौन से समुद्घात होते हैं, समुद्घात कितने प्रकार के हैं, समुद्घातों के परिभाषाएं क्या है, कौन से समुद्घात का क्या स्वरूप होता है ना। लेकिन समुद्घात का अर्थ समझ गए आप? तो असमूह दो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, निश्चय से इस आत्मा का आकार पूरे लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी। व्यवहार से बोले शरीर प्रमाण है, लेकिन शरीर प्रमाण कब? क्या शरीर प्रमाण कब? ये जो शरीर प्रमाण है ये शरीर प्रमाण है समुद्घात के बिना वाली अवस्था में। समुद्घात वाली अवस्था के अंदर विविध प्रकार के आकारों वाला हो जाएगा, कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा। क्या कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, ऐसा है। तो अभी जैसे क्या होता है, अभी जैसे छिपकली की बात कर रहे थे, एक आध सज्जन कोई कह रहे थे उसकी पूंछ टूट जाती है, बिल्कुल होता है, वो समुद्घात जैसी स्थिति बनेगी। वेदना समुद्घात कहते हैं उसे, कषाय समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात होता है। क्या तो जैसे वेदना समुद्घात है, तो वेदना समुद्घात में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, और पीड़ा के काल में, तकलीफ के काल में
आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, माने जैसे जैसे पीड़ा होगी तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। वेदना समुद्घात कहा गया है, कषाय समुद्घात कहा गया है, तेजस समुद्घात है, आरक समुद्घात है ना। इसी तरह से कई कई तरह के समुद्घातों की चर्चा की है यहाँ पर। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, समुद्घात अवस्था के बिना आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते। एक केवली समुद्घात भी है, मारणांतिक समुद्घात भी है। क्या मयामी स्पेशल प्रवचनों के अंदर भी आत्मा के संकोच विस्तार वाला एक प्रवचन है। मयामी स्पेशल प्रवचन वाला फोल्डर है एक प्लेलिस्ट में, उसमें भी मिलेगा आपको। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाला जो फोल्डर है, जिसमें करीब पौने 200 के आसपास प्रवचन होंगे, शायद 200 भी हो सकते हैं, कितने ध्यान नहीं है, तो उसमें वो एक अलग ही टॉपिक है 7 समुद्घात के नाम से, वहाँ विशेष रूप से आपको मिलेगा। देखिए, समुद्घात अवस्था के बिना आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते। अतः नैयायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों का जीव को शरीर रूप से सर्वव्यापक मानता है, सो सर्वथा असत्य है। वो बात बराबर नहीं है। क्या नैयायिक, मीमांसक, सांख्य आदि दर्शनों में आत्मा के बारे में, जीव के बारे में शरीर रूप से ही सर्वव्यापक माना जाता है। शरीर रूप से ही सर्वव्यापक, शरीर रूप से सर्वव्यापक नहीं है भैया आत्मा। आत्मा शरीर रूप से सर्वव्यापक नहीं है। आत्मा तो शरीर प्रमाण ही है। केवली समुद्घात के काल में कदाचित उसे सर्वव्यापक कहा गया है। क्या चलिए और आगे बढ़ते हैं। आत्मा की नित्यता के संदर्भ में बड़ा मार्मिक एक बिंदु है, आत्मा के स्वरूप को समझने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। नित्यता वाले पॉइंट को और देखते हैं। नित्य, निश्चय नैसे जीव अनादि निधन। निश्चय नैसे जीव अनादि निधन, आदि अंत से रहित होने के कारण नित्य है। निश्चय नैसे आत्मा नित्य है, अनादि निधन है। क्या अनादि निधन है, आदि अंत रहित है, माने शुरुआत भी नहीं है इसकी आत्मा की और अंत भी नहीं है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। और सुख, सत्ता, चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है तथा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। पहले निश्चय नहीं से समझ लो। निश्चय नहीं मतलब सच्चाई, निश्चय नहीं मतलब वास्तविकता, निश्चय नहीं मतलब हकीकत, निश्चय नहीं मतलब फैक्ट है ये। क्या क्या ये बिल्कुल फैक्ट है ये चर्चा आत्मा की। माने ये जो आत्मा के संदर्भ में कह रहे हैं अनादि अनंत, इसका मतलब है आत्मा का जन्म नहीं होता, इसका मतलब है आत्मा का मरण नहीं होता। शरीर बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है भाई साहब। क्या अवस्थाएं बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, और शरीर बदल जाएंगे तो बदलते रहेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया है। लेकिन मरण नहीं होगा कभी भी। कितनी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं भाई साहब, हमें दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती है। मैं हूँ क्या, मैं वो तत्व हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता है। मैं वो तत्व हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता है। मैं वो तत्व हूँ जिसका नया जन्म नहीं होता है। ये वो तत्व है भाई साहब, अनादि अनंत आत्म तत्व। जिसे इस अनादि अनंत तत्व की स्वीकृति हो जाए, उसे कोरोना का डर नहीं होता है, उसे मौत की तकलीफ नहीं होती है। हर व्यक्ति भयभीत नज़र आ रहा है, हर व्यक्ति डर में जी रहा है, हर व्यक्ति को घबराहट, चिंता, टेंशन महसूस हो रही है। इस टेंशन और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करें बताइए आप, हैं? इस टेंशन और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करें? उपाय क्या है आपके पास में? कि एक ही उपाय है टेंशन से मुक्त होने के लिए, अपने आप को अनादि अनंत स्वीकार करो, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य अनुभव करो। मैं कौन हूँ? मौत का डर निकल जाएगा। अनादि अनंत, जब मैं अनादि अनंत हूँ तो सामने वाला मुझे जानता ही नहीं है, क्या मुझे गाली देगा, क्या मुझे बुरा भला कहेगा? बोलो, ये गजब का स्वरूप है। आत्मा की नित्यता को जानो। अरे साहब ये तो निश्चय से बात है साहब, व्यवहार से तो मरता ही है ना साहब, मेरे को तो व्यवहार से मरने का डर लग रहा है, निश्चय से तो मान लिया ठीक है। लोग ऐसी बातें कहते हैं। अरे नहीं 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 पंडित जी, आपने कह दिया ठीक है भाई साहब, मान लिया हमने, तो क्या समझ में नहीं आ रही है? क्या नहीं समझ में आ रही ना? देखो बात क्या कह रहे हैं, व्यवहार से मरता है। अब व्यवहार की सुन लो जरा, सुनो।
निश्चय ने से तो सुख सत्ता चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा, बात व्यवहार से कर रहे हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा से संसार में इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास रूप 4 प्राणों से त्रिकाल में जीवित माना जाता है। लो, निश्चय ने से तो कह दिया भाई चिंतामणि जी, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, है ना भजन, बहुत पुराना भजन है, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ऐसे आत्मा की चर्चा चल रही है। तो भैया त्रिकाल भाव प्राणों से जीता है कि नहीं? द्रव्य प्राणों की चर्चा करो साहब, व्यवहार प्राणों की चर्चा करो, कि व्यवहार से भी यदि आप कदाचित देखेंगे तो इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास से रहित ये जीव कहाँ होता है संसार दशा में भी। जहाँ रहेगा इंद्रियातीत तो नहीं होगा, इंद्रियातीत तो सिद्ध भगवान होते हैं, जिनके इंद्रियां नहीं होती वे तो भगवान होते हैं, जिनके इंद्रियां नहीं होती वे तो सिद्ध परमात्मा होते हैं। बोलो क्या करें? गीता में लिखा है तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावके न चैनम केलदन्त्यापु न शोष्यति मारुते। क्या? हाँ, तो बात क्या चल रही है यहाँ? इंद्रियां भले ही एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, जो भी इंद्रियों वाला जैसा भी शरीर है, जैसा भी रूप है इसका, तो ये कह रहे हैं इंद्रियां तो होगी, कोई ना कोई तो इंद्रिय होगी, बिना इंद्रिय के नहीं होगा। बल भी होगा, आयु भी होगी और श्वासोश्वास भी होगा। तो 4 प्राण इस संसार दशा में इस जीव के पाए जाते हैं, लेकिन ये मिनिमम 4 प्राण पर्याप्तक जीवों की अपेक्षा से कहे गए हैं। अपर्याप्तक अवस्था में मिनिमम 3 प्राण कहे गए हैं। क्या? अपर्याप्त अवस्था में मिनिमम 3 प्राण कहे गए हैं। क्या? अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से 3 प्राण हैं? अपर्याप्तकों की अपेक्षा से बात करो तो हैं? श्वासोश्वास छोड़ दो, इंद्रिय बल और आयु, ये 3 प्राण कहे अपर्याप्त अवस्था में, श्वासोश्वास नहीं है। एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय की। क्या? बल हो गया ना, इंद्रिय बल मतलब काय बल, इंद्रिय एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और श्वासोश्वास। देखिए नीचे भी इन्होंने इसके संदर्भ में कुछ बात लिखी है, अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि पीछे अपन 10 प्राण की चर्चाएं विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए यहाँ कहने की अपेक्षा नहीं है। मिनिमम 3 प्राण होते हैं किसी भी जीव के, ऐसा समझ लीजिए। मैक्सिमम प्राण कितने होते हैं? तो कहा 10 प्राण होते हैं। मिनिमम प्राण कितने होते हैं? तो कहा 3 प्राण होते हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव के मैक्सिमम 10 प्राण होते हैं, और अपर्याप्तक अवस्था में मिनिमम, अपर्याप्त अवस्था के अंदर वैसे प्राणों की चर्चा घूमटसार आदि के अंदर कहीं की नहीं गई है। अपर्याप्तक अवस्था में आप ऐसा अपर्याप्तक में तो कही है विग्रह गति में, अपर्याप्तकों के तो प्राण कहे हैं, ठीक है ना। जैसे सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक है तो 7 प्राण कहे हैं उसके। तो पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से तो प्राणों की चर्चा की है, लेकिन विग्रह गति के अंदर प्राणों की चर्चा कहीं मूल रूप से कहीं ख्याल में नहीं आ रही है ना। फिर भी लेकिन यहाँ जैसी लिखी है वैसी अपने को जान लेनी चाहिए। 3 प्राण होते हैं, 3 प्राण होते हैं। अनंत दशा में भी प्राण होते हैं, मालूम है आपको? क्या भाई संभव जी? मिनिमम प्राण की दृष्टि से यदि बात करें तो 3 नहीं, फिर मिनिमम प्राण की दृष्टि से बात करेंगे तो 1 प्राण कहेंगे, और यदि बात करेंगे तो प्राण रहित भी कह सकते हैं, लेकिन फिर वो मुक्त जीवों की बात हो जाएगी। माने सिद्ध भगवान के प्राण नहीं है, जीव तो हैं। तो फिर कहा नहीं साहब ये तो प्राण तो संसारी जीवों के कहे हैं, मुक्त की बात मत कीजिए आप, संसारी जीवों के कहे हैं। अरे वो तो भाव प्राणों की बात है भाई, द्रव्य प्राणों की चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे हैं। तभी अरहंत भगवान के प्राण, तो अरहंतों के 4 प्राण कहे हैं, अरहंतों के 3 प्राण भी कहे हैं। 13वें गुणस्थान में 4, 3, 2 प्राणों की चर्चा की है। क्या
और अरंत दश 14वें गुणस्थान की यदि बात करो तो 14वें गुणस्थान में एक प्राण का है, सिर्फ आयु प्राण, बस, और प्राण ही नहीं है 14वें गुणस्थान में। तो मिनिमम प्राणों की यदि चर्चा करें संसार में रहने वाले जीवों की अपेक्षा से और अरंत भगवान 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से, तो एक प्राण का है, वहाँ आयु प्राण। विग्रह गति के अंदर यद्यपि प्राण की चर्चा विशेष रूप से आई नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यदि हम विग्रह गति के अंदर प्राणों की चर्चा देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं आयु तो है ही विग्रह गति में, विग्रह गति में आयु है, बिल्कुल निश्चित तौर पर है क्या। और क्षयोपशम चूंकि विग्रह गति के अंदर पाया जाता है, इसलिए क्षयोपशम की अपेक्षा से इंद्रिय का सद्भाव वहां जानना चाहिए। श्वासोश्वास नहीं है, बल का सद्भाव खींच तान करके घटित करता सा दिखता है। तो कुल मिलाकर के श्वासोश्वास के अभाव में 3 प्राणों का सद्भाव यहाँ इन्होंने भावार्थ में लिखा है। मैं नीचे भावार्थ पढ़ रहा हूँ। संसार में जीव एक शरीर से मरण कर अधिक से अधिक 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसका मतलब आत्माएं भटकती नहीं है। एक दिन पहले भी चर्चा की थी अपन ने, क्या ख्याल में आ रही है बात? अधिक से अधिक क्या है, 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है ये जीव विग्रह गति में। विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी, क्या विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी उसके 3 प्राण रहते हैं। अब ये बात यहाँ ये लिख रहे हैं, विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी 3 प्राण रहते हैं। यथा योग्य शब्दों को यथा योग्य स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा लिखा है, इसमें और कुछ नहीं कह सकते हैं अपन। इसलिए कभी जीव का नाश नहीं होता। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, निश्चय से तो जीव अनादि अनंत है, तो निश्चय से तो जीव का नाश होता ही नहीं है। कि साहब व्यवहार से तो मरता है, कि व्यवहार से भी आयु प्राण से रहित कभी होता हो तो बताओ। आयु प्राण तो सदा काल रहेगा ही कि नहीं, क्या कितने कम समय के लिए विग्रह गति का काल, 3 समय, सेकंड के असंख्यातवें भाग है, जैसे 3 समय कहते हैं, बोलो। इसलिए कभी जीव का नाश नहीं होता, माने निश्चय से भी नाश नहीं होता और व्यवहार से भी नाश नहीं होता। अतः जन्म मरण करने पर भी जीव अनित्य नहीं है। जन्म मरण करने पर भी ये जीव अनित्य नहीं है कि मर गया तब तो अनित्य कह दो, नया जन्म ले लिया तब तो अनित्य कह दो। अरे कितना भी जन्म मरण धारण करता रहे, ये जीव अनित्य नहीं है। अतः चार्वाक मत वाले जो जीव को अनित्य और बौद्ध मतावलंबी जीव को क्षण मात्र में नष्ट होने वाला मानते हैं, वह अनुचित है। चार्वाकों के द्वारा ऐसा माना गया है, बौद्ध मतावलंबियों के माध्यम से भी इसी प्रकार का माना गया है ना, कि वो ये मानते हैं कि ये क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षणिकवादी है ना बौद्ध मतावलंबी, वो सब क्षणिकवादी हैं, तो क्षण के अंदर नष्ट हो जाता है। और चार्वाक मत वाले अनित्य मानते हैं, तो वो बातें बराबर नहीं हैं। एक प्रश्न सलील जी भाई साहब का है सामने, विग्रह गति में आत्मा का आकार क्या होता है? विग्रह गति में अंतिम शरीर के आकार की स्थिति रहती है, माने डेथ होने के जस्ट पहले जो बॉडी का शेप था उसी शेप में वो आत्मा विग्रह गति के अंदर रहता है। और वो जो शेप मेंटेन रहता है विग्रह गति के काल में, 1 समय 2 समय और 3 समय तक, चौथे समय में जाकर के शेप बदल जाएगा, वो शेप मेंटेन रहता है। हमारे नाम कर्म की प्रकृतियों में एक अनुपूर्वी नाम कर्म प्रकृतियाँ हैं, उनके उदय से वो शेप मेंटेन रहता है। अनुपूर्वी नाम कर्म, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म 4 है। क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियाँ कहलाती है ये। 148 कर्म प्रकृतियों में से सिर्फ 4 ही कर्म ऐसे हैं जो क्षेत्र विपाकी हैं। कुछ बातें, कुछ शब्द यदि नए लोगों को थोड़े से कठिन लगे तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, क्या बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बात नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, जुड़े रहो, धीरे धीरे समझ में आएगी। आज नहीं कल समझ में आएगी, प्रकरण धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तो शब्द ही नए सुने हैं, तो क्या कर सकते हैं वैसा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चिंता नहीं करें, विकल्प नहीं करें, जिनवाणी है श्रद्धा से इन बातों को स्वीकार करते चले, ऐसी मेरी विनंती है। ये चर्चा अपनी यहाँ 2 और पूरी हुई आज, शरीर परिमाण के संदर्भ में और नित्यता के संदर्भ में।
कल हम चर्चा करेंगे उपयोगवान जीव के संदर्भ में। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। दोपहर की चर्चाएं भी बड़ी मार्मिक चलती है, मैं सुनता हूँ क्षत्र चूड़ामणि की, तो मज़ा आता रहता है। अंतिम चरणों में चल रहा है वो ग्रंथ। दोपहर में 2:30 बजे, सुबह चलती है 9:20 पर अपनी मार्मिक चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। प्रकरण बड़े सुंदर अच्छे चल रहे हैं। और शाम को रात को 8 बजे पुनः आपसे हम यहाँ मिलेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो यज्ञाणम, नमो विज्ञानम, नमो सर्वसाहुणम।